वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास इंटर एंड वेलकम बैक दी मैथ क्लास। जैसा कि प्रीवियस क्लास के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.2 के जो कुछ प्रॉब्लम थे वो हमने किए थे। आज जो करेंगे वो क्या होगा, प्रॉब्लम नंबर 13 एंड 14। तो प्रॉब्लम नंबर 13 जो कह रहा है हमारे पास, क्या कह रहा है, यहाँ पे लिख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 13। तो प्रॉब्लम नंबर 13 के अंदर क्या दे रहा है कि फाइंड द रेशो इन विच, क्या फाइंड करना है, find the ratio in which y-axis divides the line join of पॉइंट कौन सी दे रहा है, -5, 3 एंड 8, 6। तो आल्सो फाइंड द coordinates of the divide पॉइंट। अब क्या बोल रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है जो हमारे पास, लाइन सेगमेंट की पॉइंट क्या दे रहा है, -5, 3 एंड 8, 6। ये जो लाइन सेगमेंट वो डिवाइड वाई एक्सिस जो डिवाइड कर रही है इस लाइन सेगमेंट पे। तो क्या मालूम करना है, फाइंड करना है, क्या रेशो फाइंड करना है कि रेशो m/2, m1 रेशो m2 रेशो फाइंड करना है। और उसके अलावा क्या फाइंड करना है, आल्सो फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ डिवाइन पॉइंट, जो डिवीजन पॉइंट है उस डिवीजन पॉइंट का क्या मालूम करना है, कोऑर्डिनेट्स भी मालूम करना है। अगर एक हिसाब से देखें तो वाई एक्सिस डिवाइड द पॉइंट ऑफ लाइन, वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन जो हमारे पास गिवन दे रहा है, पॉइंट दे रहा है ज्वाइनिंग की 5, 8 पे। तो एक्सिस क्या हो जाएगी, हमारी एक्सिस 0 हो जाएगी। तो सॉल्यूशन यहाँ पे क्या लेंगे, लेट वाई एक्सिस divides the join of -5, 3 and 8, 6 in the ratio m1 and m2। सो हमारे पास रेशो वाला फार्मूला क्या होता है, डिवीजन पॉइंट के हिसाब से द रेशो फार्मूला या ऐसे लिखते हैं, इंटरनल डिवीजन डिवाइड फार्मूला, जो इंटरनल रेशियो के साथ डिवाइड फार्मूला था हमारे पास वो कौन सा था, तो x डैश कामा y डैश, जो इंटरनल डिवीजन पॉइंट्स है ये x डैश कामा y डैश क्या है, डिवीजन पॉइंट्स विच इज इक्वल टू किसके बराबर था, m1 x2 या ऐसे लिख लेते m1 x2 प्लस m2 x1 अपान में m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 ओवर m1 प्लस m2। एज द डिवीजन पॉइंट इज ऑन द y axis, एज द division point is divides point is on y axis, so x डैश किसके बराबर होगा, 0 के। y axis पे है तो x डैश किसके बराबर हो जाएगा, हमारा 0 के। तो ये क्या होगा, 0 कामा y डैश विच इज इक्वल किसके बराबर होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 ओवर m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 ओवर m1 प्लस m2। अब ये दोनों ऑर्डर पे इक्वल है तो फर्स्ट कंपोनेंट इक्वल टू फर्स्ट एंड सेकंड कंपोनेंट इक्वल टू सेकंड। सो m1 x2 प्लस m2 x1 ओवर m1 प्लस m2 विच इज इक्वल टू 0, ये होगी इक्वेशन नंबर ए। एंड y डैश विच इज इक्वल किसके बराबर होगा, m1 y2 प्लस m2
y1/m1 प्लस m2। यह होगी इक्वेशन नंबर बी। अब पहले क्या निकालना है, रेशो निकालना है। रेशो के लिए क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे। एज जॉइन ऑफ पॉइंट्स, अब जॉइन ऑफ पॉइंट्स कौन सी दे रहा था, -5,3 एंड 8,6। तो ये क्या होगी x1, ये क्या होगी y1, ये क्या होगी x2, ये क्या होगी y2। तो पुट द फार्मूले के अंदर पुट इन इक्वेशन नंबर ए, फर्स्ट इक्वेशन नंबर ए के अंदर, किसके लिए, रेशो के लिए। इक्वेशन नंबर ए के अंदर पुट करो तो m1 सेम x2 किसके बराबर 8 के, प्लस m2 सेम x1 किसके बराबर -5 विच इज इक्वल टू 0 अपान में क्या था m1 प्लस m2। तो आज ये डिवाइड करा वहाँ जाएगा मल्टीप्लाई, तो 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 ही आ जाएगा। तो ये 8m1 - 5m2 विच इज इक्वल टू 0, तो 8m1 विच इज इक्वल टू 5m2। तो m1 ओवर ये m2 मल्टीप्लाई यहाँ आएगा डिवाइड, यहाँ पे मल्टीप्लाई वहाँ जाएगा डिवाइड। सो रेशो क्या मिला, m1 किसके बराबर मिला, m1 रेशो m2 विच इज इक्वल टू 5:8। तो m1 किसके बराबर मिला 5 के, एंड m2 किसके बराबर मिला 8 के। तो इंटरनल रेशो क्या मिला हमारे पास 5:8 मिल गया। तो क्या था हमारे पास, फाइंड द रेशो निकल गया। अब क्या निकालना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द डिवीजन पॉइंट्स। अब डिवीजन पॉइंट्स की क्या कोऑर्डिनेट्स, अब एक कोऑर्डिनेट्स क्या था 0, क्योंकि y एक्सिस पे है तो एक कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 है, तो दूसरा कोऑर्डिनेट्स मतलब y डैश मालूम करना है फॉर, अब यहाँ पे लिखेंगे फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ डिवाइड पॉइंट। So put the value in equation number B। इक्वेशन नंबर बी के अंदर पुट के y डैश किसके बराबर था m1 y2 प्लस m2 y1 ओवर m1 प्लस m2। तो y डैश किसके बराबर होगा, m1 की वैल्यू क्या, m1 किसके बराबर था हमारे पास, m1 बराबर आ गया 5 मल्टीप्लाई y2 किसके बराबर 6 प्लस m2 किसके बराबर 8 मल्टीप्लाई बाय y2 किसके बराबर, वो y1 किसके बराबर 3 अपॉन में 5 प्लस 8। सिंप्लीफाई करो, y किसके बराबर होगा 5 6 30 प्लस 3 8 24 ओवर 5 प्लस 8 13। तो y डैश किसके बराबर मिला 54 ओवर 13। तो y की डैश की वैल्यू मिल गई। तो x डैश किसके बराबर 0 और y डैश किसके बराबर 54 ओवर 13। सो डिवाइड्स पॉइंट इज 0, 54 ओवर 13। ये क्या मिला, डिवाइड पॉइंट्स भी मिल गई और उसके अलावा साथ साथ हमारे पास क्या निकला, रेशो भी निकल गया। रेशो क्या निकला हमारे पास 5:8 निकल गया। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 13 जो डिपेंड कर रहा था किसके ऊपर, अगर कोई भी लाइन है वो डिवाइड करे किस पे y एक्सिस पे, तो उसका रेशो इंटरनली रेशो क्या निकलेगा। और उसके साथ साथ हमारे पास क्या था कि कोऑर्डिनेट्स मालूम करने के वो डिवीजन पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट्स क्या थी। तो उसके अलावा प्रॉब्लम नंबर 14 के ऊपर चलते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 14 क्या दे रहा है, वो भी इसी कंडीशन का ही है, जस्ट थोड़ी सी चेंजिंग होगी। प्रॉब्लम नंबर 14 क्या दे रहा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द P एंड Q। क्या, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट द
P ज्वाइनिंग P के कोऑर्डिनेट्स कौन से दे रहा है हमारे पास, -4, 10 एंड Q के कोऑर्डिनेट्स कौन से दे रहा है, 6, -4। क्या बोल रहा है, इन विच इज कटिंग बाय y एंड x एक्सिस, y कटिंग बाय x एंड y एक्सिस, कटिंग बाय x एंड y एक्सिस एट A एंड B, किसके हिसाब से, एट A एंड B, मतलब अगर x एक्सिस पे कट कर रही है तो A पॉइंट मिलेगी, अगर y एक्सिस पे कट कर रही है तो B पॉइंट मिलेगी। अब क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेशो इन विच A एंड B डिवाइड्स PQ। क्या मालूम करना, जस्ट रेशो, कोऑर्डिनेट्स नहीं बोला, यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशो, क्या मालूम करना है, रेशो मालूम करना है, फाइंड द रेशो एट विच कट द एक्सिस। अब वो जो कट कर रही है एक्सिस पे, तो किस रेशो के हिसाब से कट कर रही है, तो यहाँ पे लिखेंगे तो आ जाओ सॉल्यूशन। तो लाइन सेगमेंट कौन सी है, एज द लाइन सेगमेंट P एंड Q कट ऑन द एक्सिस, फिर उस हिसाब से एज द लाइन सेगमेंट P एंड Q कट ऑन द y एक्सिस इन द रेशो ऑफ M1 रेशो M2। तो सपोजिशन के हिसाब से लेंगे, लेट x एक्सिस कट, लेट x एक्सिस कट the join of line segment P किसके बराबर दे रहा है, -4, 10 एंड Q किसके बराबर, 6, -4 एट द रेशो M1 एंड M2। अगर M1 और M2 के हिसाब से रेशो के हिसाब से कट कर रही है तो डिवीजन पॉइंट्स क्या होगी, इंटरनल रेशो फार्मूला क्या था हमारे पास, x डैश y डैश किसके बराबर था, M1 x2 प्लस M2 x1 ओवर M1 प्लस M2 कामा M1 y2 प्लस M2 y1 अपान में M1 प्लस M2। सो दोनों आर्डर पे इक्वल हैं, x डैश किसके बराबर होगा, M1 x2 प्लस M2 x1 अपान में M1 प्लस M2, ये होगी इक्वेशन नंबर A। एंड अगर वो कट करिए किस पे, y, दूसरी क्या होगी, y डैश किसके बराबर होगा, M1 y2 प्लस M2 y1 अपान में M1 प्लस M2, ये होगी क्वेश्चन नंबर। एट द पॉइंट क्या दे रहा है हमारे पास, एट द लाइन सेगमेंट पॉइंट, एट द लाइन सेगमेंट पॉइंट P किसके बराबर, -4, 10 एंड Q किसके बराबर, Q बराबर होगा हमारे किसके, 6, -4। ये क्या होगी x1, ये क्या होगी y1, ये क्या होगी x2, ये क्या होगी y2। अब कंडीशन क्या है, इफ़ द लाइन सेगमेंट कट ऑन y एक्सिस, अगर x एक्सिस पे कट कर रही है तो y किसके बराबर, 0। इफ़ द लाइन सेगमेंट कट ऑन द y एक्सिस, तो y एक्सिस पे कट कर रही है तो x किसके बराबर होगा, 0। अगर x से अब रेशो निकालना है, फॉर ए पॉइंट रेशो, फॉर ए पॉइंट रेशो इफ लाइन
कट ऑन एक्स एक्सिस, अगर लाइन कट करिए एक्स एक्सिस पे तो वाई डैश किसके बराबर होगा, 0 के। सो इक्वेशन नंबर बी बिकम किसके बराबर होगी, m1 y2 प्लस m2 y1 ओवर m1 प्लस m2 किसके बराबर होगा, 0। तो m1 y2 प्लस m2 y1 विच इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये होगी क्वेश्चन नंबर 1 दे दो। तो पुट द वैल्यू फ्रॉम पॉइंट्स, पुट द वैल्यू फ्रॉम पॉइंट्स y1 विच इज इक्वल 10 एंड y2 विच इज इक्वल -4। पुट करो m1 y2 की जगह पर 10 प्लस m2 किसके बराबर सेम, और y1 की जगह पर -4 विच इज 0। तो m10 m1 -4 m2 विच इज इक्वल 0। तो 10 m1 विच इज इक्वल टू माइनस का उधर गया प्लस का होगा। तो रेशियो निकालना है, तो रेशियो की वैल्यू कैसे निकलेगी, अब m2 यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ आएगा डिवाइड, तो m1 ओवर m2 विच इज इक्वल टू 4 ओवर 10, 10 यहाँ मल्टीप्लाई कर वहाँ जाएगा डिवाइड, 2 की टेबल 2 टाइम, 2 की टेबल 5 टाइम। तो m1 ओवर m2 किसके बराबर होगा, 2 ओवर 5। सो 8 डिवाइड्स पॉइंट रेशो इज 2:5, 2/5 का मतलब क्या होगा, 2:5। तो ए जो पॉइंट हमारी कट कर रही है, ए पॉइंट पे जो लाइन सेगमेंट कट कर रही है, तो वो किस रेशियो के हिसाब से कट कर रही है, 2:5 के साथ। अब क्या निकालना है, एक्स एक्सिस के हिसाब से रेशियो निकल गया, अब वाई एक्सिस के हिसाब से रेशियो निकालना। इफ लाइन सेगमेंट कट ऑन वाई एक्सिस, सो एक्स डैश किसके बराबर होगा, 0 के। पुट इन क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर ए क्या थी हमारे पास, 0 विच इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 ओवर m1 प्लस m2। ये डिवाइड करिए, डिवाइड यहाँ आएगी मल्टीप्लाई, 0 से मल्टीप्लाई तो 0। सो m1 x2 प्लस m2 x1 विच इज इक्वल टू 0। Now put the value of x2 and x1 from points. Put the value of x1 and x2 from points. तो x1 किसके बराबर है हमारे पास, -4 एंड x2 किसके बराबर है, 6। तो x2 किसके बराबर 6 का, तो पुट करो। तो m1 x2 किसके बराबर 6 प्लस m2 x1 किसके बराबर -4 विच इज इक्वल टू 0। तो 6 से m1 विच -4 m2 किसके बराबर होगा, 0 के। तो आ जाओ सिंप्लीफाई करो, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का, तो 6 से m1 विच इज इक्वल टू 4 m2। तो m1 ओवर m2 किसके बराबर होगा, 4 ओवर 6, 2 टाइम यहाँ पे 3 टाइम। तो m1 रेशो m2 किसके बराबर होगा, 2:3। तो बी जो पॉइंट है, डिवीजन पॉइंट्स है, वो किस हिसाब से रेशो, किस रेशो के हिसाब से डिवाइड करिए, 2:3। तो यहाँ पे लिखेंगे बी डिवाइड्स पॉइंट्स इन द रेशो 2:3 ऑन द वाई एक्सिस। यहाँ पे लिख लेते हैं ऑन द वाई एक्सिस। तो ये क्या मिला हमारे पास, आंसर मिल गया। मतलब ए के हिसाब से रेशो क्या निकला, 2:5, और बी पॉइंट के हिसाब से रेशो क्या निकला हमारे पास, 2:3। तो ये था हमारे पास, जस्ट रेशो निकालना था, कोऑर्डिनेट्स नहीं बोल रहा था। अगर कोऑर्डिनेट्स बोलता तो रेशो के हिसाब से वो जो पॉइंट की वैल्यू थी वो भी हम इस कंडीशन के अंदर पुटअप करते, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स मिल जाते। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 14 जो बता रहा था, अगर लाइन सेगमेंट है वो डिवाइड करिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, तो अगर एक्स एक्सिस पे डिवाइड करिए तो उसका रेशो क्या निकलेगा, अगर वाई एक्सिस पे डिवाइड करिए तो उसका रेशो क्या निकलेगा। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 14। इंशाल्लाह
नेक्स्ट डे के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अगली वाली प्रॉब्लम हम यहाँ पे करेंगे। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपसे नहीं हो रहा तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करो ताकि वो चीज़ आपको क्लियर कर पाएँ। तो अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।